नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों के लिए देश को तबाह कर रहे हैं और उसका ही ये उदाहरण है मेहुल चोकसी। महाराष्ट्र में अगर असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन अगर साथ आते हैं तो बीजेपी का और सुपड़ा साफ महाराष्ट्र में हो जाएगा। देखो, नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपने मित्रों के लिए ये देश की सत्ता चला रहे हैं। अब ये छुपा नहीं है। अदानी के प्रकरण में हो, मेहुल चोकसी का इंटरपोल का नोटिस अब वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है, देश को लूटने वालों को साथ देने वाली नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की मानसिकता है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। देश की जनता को अब स्पष्ट हो चुका है मेहुल चोकसी के विषय में कि नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों के लिए देश को तबाह कर रहे हैं और उसका ही ये गुडघेदुखी कंबरदुखीचा त्रास होता। अमृत नोनी आर्थो प्लस घेतल्यापासून पाठदुखी, गुडघेदुखी, सांधेदुखी बंद झालेला आहे। आरोग्याचा भरोसा अमृत नोनी ऑर्थो प्लस। उदाहरण है मेहुल चोकसी। ये सरकार की बड़ा फेलियर मान के चले जिस तरह से ये सरकार का फेलियर नहीं है। जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग कर इंटरनेशनल लेवल पर क्योंकि आपको पता होगा कि अदानी के मैटर में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सवाल किया था कि जितनी बार नरेंद्र मोदी जी दुनिया के कई देशों में गए, उनके साथ अदानी साथ में थे। कभी वो फ्लाइट में थे, कभी वो पहले चले गए थे और वहाँ पर मोदी जी ने अपने पावर का उपयोग कर अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। ये भी स्पष्ट हो चुका है। वैसे ही मेहुल चोकसी जो देश को लूट के भागा है, उसको पकड़ने के लिए इंटरपोल को उसकी जवाबदारी दी गई थी और उसी आधार पर अब वही पावर का उपयोग कर वो नोटिस को विड्रॉल किया गया है। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों को बचाने के लिए, देश की जनता को लूटने वालों को बचाने के लिए ये कोशिश करते हैं और अपने मुझे 140 करोड़ लोगों का जनता का आशीर्वाद है, ये बोलने वाले मोदी जी सिर्फ मुट्ठी भर उनके मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए नहीं काम कर रहे। ये स्पष्ट हो चुका है। समीर वानखेड़े जो है हाल ही में 2 दिन पहले आरएसएस के हेडक्वार्टर्स गए थे और ऐसी बात निकल के आ रही है कि क्या वो बीजेपी जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखो, कुछ अधिकारी जो है जो डायरेक्ट आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। समीर वानखेड़े के कास्ट का कई बार उल्लेख हुआ है। कोई बोलता है वो मुस्लिम है, कोई बोलता है वो दूसरी जात का है। इस तरह का समीर वानखेड़े के बारे में कई बार चर्चा हुई है, लेकिन समीर वानखेड़े अब आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर वहाँ नतमस्तक हो रहे हैं। तो आरएसएस का इंटरफेयर प्रशासकीय व्यवस्था में कितना हो चुका है, उसका अंदाज समीर वानखेड़े के प्रकरण में सामने आ चुका है। और इसलिए राहुल गांधी जी ये बार बार कहते हैं कि अगर वो धर्म के आधार पर बनी हुई आरएसएस है तो राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासकीय व्यवस्था में उनका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देश के मंत्रालय हो या राज्यों के मंत्रालय हो बीजेपी के, वहाँ पर सब आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और अधिकारी भी आरएसएस के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। और उसका ही अंदाज है कि समीर वानखेड़े आरएसएस हेडक्वार्टर में जाकर वहाँ नतमस्तक हुए हैं। आपसे ये भी पूछेंगे कि ऐसा खबर आ रहा है कि कोशिश की जाएगी लोकसभा इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन को साथ में रखा जाए ताकि मोदी जी की जो कारिश्मा है उसको यूज किया जा सके यहाँ पर। अब मोदी जी का कोई करिश्मा बचा नहीं है और आपने देखा होगा तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। महाराष्ट्र में अगर असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन अगर साथ आते हैं तो बीजेपी का और सुपड़ा साफ महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसान परेशान है, यहाँ गरीब लोग परेशान है, यहाँ पर कर्मचारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। यहाँ पर कोई भी मध्यम वर्गीय तो बर्बाद हो चुके हैं, कोई भी खुश नहीं है। मोदी जी की जो करिश्मा था वो करिश्मा अब ख़त्म हो चुका है। हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये गुड न्यूज़ आप लोगों ने हमें दिया है। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा जो होता है वो नया साल होता है,
और ये साल के लिए आप ये नए साल में आपने जो हमको शुभकामना दी है उसका हम स्वागत करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है। बेमौसम बारिश की वजह से ना बहुत किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से तक पंचनामा नहीं हो पाया, लगता है कि इनको राहत मिल पाएगी। राज्य में बेमौसम सरकार है। आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये सरकार के बारे में और राज्यपाल के बारे में, तत्कालीन राज्यपाल के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनके ऊपर जो मुद्दे उठाए हैं उसके माध्यम से यही स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार अभी ईडी की सरकार बनी है बेमौसम सरकार है, और उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में आज किसान भुगत रहा है, आम आदमी भुगत रहा है, पूरी फसलें नष्ट हो चुकी है, बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से पूरी खेती खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार पंचनामा का नाम लेकर हम पंचनामा करेंगे, मदद करेंगे, इसी बहाने से गए 15 दिन से किसानों को कोई मदद नहीं दे रही है और इसलिए महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या हो रही है। आज भी हम विधानसभा में किसानों का मुद्दा उठाएंगे। हम तुरंत किसान को मदद सरकार ने करना चाहिए, ये मांग हम कर रहे हैं। आज आप लोगों का आंदोलन भी यूथ कांग्रेस का बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर क्या विफल हुई सरकार? देखो, 2-3 चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आज हमारा, क्योंकि हमारा राज्य है, हिंदुस्तान है, युवाओं का देश है और युवा इतना परेशान है कि उनको भविष्य पूरा अंधकारमय हो चुका है। मोदी जी की और बीजेपी की सरकारों में इस देश की युवाओं को बर्बाद करने का काम किया गया। जो वादे किए थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, नौकरी तो देना छोड़ो, लेकिन वहाँ पर नया आयाम लाया। अभी तो महाराष्ट्र में जो 9 कंपनी को भर्ती करने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को भरेंगे और विविध विभाग में भेजेंगे और कॉन्ट्रैक्टर के लोग रहेंगे। इस तरह का आउटसोर्सिंग जिस तरह से सरकार बनाने जा रही है उसका युवाओं में गुस्सा है और इसलिए आज युवक कांग्रेस की ओर से एक बड़ा मोर्चा मुंबई के विधानसभा पे लाने का काम शुरू है। उसमें हजारों युवा और युवतियाँ उसमें शामिल होगी और बड़ा आंदोलन आज युवक कांग्रेस के माध्यम से महाराष्ट्र में होगा। विकासाचा ध्यास म्हणजे